हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और एक बार आप फिर से मुझे फ्रेम में देख रहे हैं। और आज फिर से मैं एक नए सफर पर निकल गया हूं और आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो ये सफर है, और आप लोग फ्रेम में देख पा रहे हैं कि नोनू पीछे बैठा है। नोनू से हाय। हाय। नोनू पीछे बैठा है, नोनू की बड़ी मम्मा उसके साथ बैठी है और नोनू की मम्मा, नोनू के पापा। आज हम जा रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर। ये गढ़मुक्तेश्वर एक जगह है जो कि गढ़गंगा के नाम से भी पहचानी जाती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली हमारे इस जगह पे जाने का कारण क्या है। कारण बहुत सारे छोटे मोटे हैं, बट वन ऑफ द वेरी प्राइम रीजंस इज टू एक्सप्लोर दिस प्लेस एंड टेल यू समथिंग जो आपको नहीं पता है। मैं बताना चाहूंगा गढ़मुक्तेश्वर बेसिकली दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे ही गंगा नदी के दर्शन हैं, जिसको करने के लिए आप लोग हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हैं। वहां अगर नहीं भी जाना चाहते हैं या वहां तक आप लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो दिस इज अ प्लेस जो कि आपके बहुत नजदीक है और आप यहां जाके गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। और द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लेस जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं बताना चाहूंगा कि पांडवा के बारे में आपने सुना है। जी हाँ, बिल्कुल। पांडवों की जो एक कहते हैं ना, उनकी पूरी किंगडम थी हस्तिनापुर, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है ये। हस्तिनापुर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो कि इस समय हमारे हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश राज्य की हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एक समय हुआ करता था जब सती प्रथा के दौरान हमारे देश में जो विडोज हुआ करती थी वो सती प्रथा के तहत अपने आप को सैक्रिफाइस किया करती थी। एंड बिकॉज वहां पे कुछ 80 पिलर्स हैं जो कि इस बात का सबूत है कि करीबी तो 80 विडोज ने वहां पे सती प्रथा को फॉलो करते हुए अपना सैक्रिफाइस दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस जगह के बारे में बताना चाहूंगा जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो ये है कि 1946 में, जी हाँ, ऑलमोस्ट आप यकीन करेंगे इंडिपेंडेंस के टाइम में दिस प्लेस वाज द प्राइम प्लेस जहां पे मुस्लिम वायलेंस सबसे ज्यादा, मुस्लिमों के साथ बहुत ही ज्यादा उस समय कह सकते हैं अत्याचार हुआ। और इंडिया के पार्टीशन के दौरान वो प्लेस अपने आप में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कम्युनल वायलेंस। हमारा देश 2 हिस्सों में बंट रहा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो उस जगह पे बहुत ज्यादा ये चीज देखने को मिली। जो हस्तिनापुर राज्य का हिस्सा वहां पे मौजूद है, या कह सकते हैं कि वहां पे उस समय पांडवों के द्वारा जो किले बनाए गए थे, उन किलों में से कुछ ऐसे किले हैं जिन्हें रिपेयर किया गया मराठा लीडर मीर भवन जी के द्वारा। और उनको रिपेयर करने के बाद काफी समय तक मराठा लीडर भी वहां पे रहे। एंड देन मराठास के चले जाने के बाद ब्रिटिशर्स ने वहां पे अपनी तहसील बनाई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आपको किसी ना किसी जगह से मिल ही जाएंगी। और इन सब जगहों के बारे में, इन सब नॉलेज के बारे में मुझे आपको बताना था। खैर, अब मैं आपको हिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहा हूँ कि इतने सारे फैक्ट बताने लग जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हिस्ट्री। सो नेक्स्ट थिंग दैट यू गेट टू सी आर द ग्लिम्पसेस ऑफ द रोड ट्रिप दैट वी आर गोइंग टू गो। एंड आपको मैं डायरेक्टली ले जाऊंगा उस जगह पे जिसका नाम है गढ़गंगा। बोलो गंगा मैया की जय। सो गाइस, जस्ट स्टे इन टच एंड एंजॉय द ग्लिम्पसेस। गाइस, अब फाइनली मैं गढ़गंगा के घाट पे पहुंच चुका हूं और आपको सामने गढ़मुक्तेश्वर, जी हाँ, साक्षात
गंगा नदी के दर्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एंड डेफिनेटली क्योंकि गंगा नदी के दर्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, सो लेट मी टेक यू अ बिट मोर क्लोज़र। तो चलिए थोड़ा सा आपको और नज़दीक ले चलते हैं और सीधा आपको दर्शन कराते हैं गंगा नदी के। बोलो गंगा मैया की जय। Guys, you can see the majestic गंगा रिवर in front of you. इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन गंगा नदी का स्नान करने के लिए और गंगा नदी के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं। एंड जिस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो पर्पज़ भी मेरा फुलफ़िल ऑलमोस्ट हो गया है। बेसिकली हमने नोनू का मुंडन कराया था और नोनू के बालों को यहाँ प्रवाहित करने के लिए मैं यहाँ आना चाहता था और यहाँ आना मेरा कामयाब हुआ। तो अब क्यों ना मैं सोच रहा हूँ कि इस बोट के ज़रिए, जो बोट दिख रही है, बोट के ज़रिए थोड़ा सा आगे जाया जाए। जी हाँ, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ जाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या मूड बनता है। अगर मौका लगा तो यहाँ तक जाएंगे और कुछ वक्त बिताएंगे। लेट अस सी। किसी बोट वाले से बात करते हैं। वो सामने एक बोट वाले भैया अपनी बोट में तेल भर रहे हैं, सो उन्हीं से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। सो ही इज़ द गाय दैट वी हैव चूज़न एंड अब वो बोट मेरे नज़दीक लेके आ रहा है ताकि हम इस बोट में बैठ के गंगा नदी के थोड़ा नज़दीक जा सकें और जो हमारा कार्य है वो हम संपन्न कर सकें। तो चलिए इसके नज़दीक चलते हैं। ही इज़ कमिंग अ बिट क्लोज़र और वो मेरे नज़दीक आ रहा है। एंड मेरे साथ नोनू है, नोनू की बड़ी मम्मा है और भैया हैं। सो लेट्स आस्क देम टू प्लीज़ कम। आ जाओ। तो हमारी बोट रेडी है। नोनू से हाय। जाओ जाओ बोट में। हम भी आ रहे थे। So Nonu is going with पापा। पापा के साथ नोनू जाएगा बोट में। We are now entering into the boat। So आप देख रहे हैं कि अब हमने घाट को छोड़ दिया है and we have now started drifting towards the downstream रास्ता ऑफ द गंगा नदी। और आप देख रहे हैं नोनू बेटा, नोनू से हाय। हाय, कहाँ जा रहे हो? सर पे तेरे वो गंगा मैया विराजे, मुकुट पे चंदा मामा जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
काले या सरपा बाड़ा मेरा बोले बाबा सिखर कैलासा बिच रहंदा जी तो गाइस हमारा ये सफ़र कामयाब रहा और गंगा मैया के दर्शन भी हुए और जिस मकसद से हम यहाँ आए थे तो हमारा मकसद भी पूरा हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। फ्रेंड्स आप लोगों ने ये पूरा सफ़र एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने देखा कि कैसे ये पूरी जर्नी तय की गई सड़क के जरिए और इतने प्यारे प्यारे ग्लिम्सेस मैंने देखे और मैंने आपके साथ भी शेयर किए। तो दिस वाज ऑल अबाउट अ स्पेशल एंड अ ब्यूटीफुल जर्नी टू गर मुक्तेश्वर और मतलब गंगा नदी के हमने दर्शन किए और आज हम वहाँ गए। आपके साथ मैंने इन प्यारे लम्हों को शेयर किया। सो वंस अगेन साइनिंग ऑफ। आई वुड लाइक यू ऑल टू कीप वॉचिंग। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना ना भूले। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और व्लॉग्स को एंजॉय करते रहे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।